दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों आज भी समाज में देवर भाभी के पवित्र रिश्तों को बदनाम करने वाले एक नहीं हज़ारों मिल जाएंगे। और सबसे मेन बात यह है कि इन पवित्र रिश्तों को अपवित्र करने वाले लोग किसी भी मर्यादा को लांघने के बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं जिस पे विश्वास करने में हम और आप बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की जो सच घटना मैं कवर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये हरियाणा के रेवाड़ी की है। दरअसल रेवाड़ी में ये जो घटना मैं कवर करने जा रहा हूँ, इसको जब आप सुनेंगे तो आपको शायद इन लोगों पे ऐसी मेंटलिटी इनके लिए सोचने पे आप विवश हो जाएंगे कि लोगों पे किस तरीके से जो रिश्ते होते हैं शर्मसार करने का आरोप लगता है और बाद में वो सारे आरोप सिद्ध भी हो जाते हैं। दोस्तों दरअसल हरियाणा में रेवाड़ी में एक फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री का प्लांट है, इस प्लांट का नाम है एक साईनाथ कंक्रीट प्लांट। साईनाथ कंक्रीट प्लांट में एक 22 साल का लड़का एक दिन मृत मिला। निर्जीव शरीर उसका पड़ा हुआ था और आसपास के लोगों ने जब नोटिस किया कि कोने में लड़का मरा पड़ा है तो आसपास के लोगों ने फ़ौरन तत्काल बेसिस पे पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस की पूरी फोर्स वहाँ पे आती है, इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करती है और फाइनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो पता चलता है उसको जानने के बाद पुलिस के पैरों की नीचे की ज़मीन खिसक गई। हो भी क्यों ना, क्योंकि घटना ही कुछ ऐसी थी कि दो ऐसे लोग जो आपस में एक दोस्त से ज़्यादा, एक भाई से ज़्यादा रिश्ता मेंटेन रखते थे, उनके बीच रातों रात ऐसा क्या हो गया कि इस घटना तक बात पहुंच गई। दरअसल ये 22 साल का लड़का जो था, इसके शरीर पे, इसके मुंह पे, सीने पे हर तरीके से डीजल डाल के इसकी बॉडी को जला दिया गया था और इसकी जो लाश है वो पहचानने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पुलिस ने एक सर्कुलर जारी किया, आसपास के इसके रिलेटिव्स, इसके दोस्तों को सबको बुलाया। सब ने पहचानने से मना कर दिया, लेकिन जब इसके बुआ के लड़के को बुलाया गया तो बुआ के लड़के ने 1 मिनट में इसको पहचान लिया। क्योंकि एक रिश्तेदार जो होता, जो हमेशा आपके साथ रहता है, वो कुछ भी हो, चाहे आपका चेहरा देखे चाहे ना देखे, वो आपको शिनाख्त कर लेगा, वो आपको हर हाल में पहचान लेगा। अब क्या होता है दोस्तों, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करने की कोशिश की। घटना का कोई सर पैर नहीं था, कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, कोई सुराग नहीं, क्योंकि ना ही उसकी जवाबदेही किसी के पास थी, ना ही वो अपना फ़ोन लेके कहीं गया था कि पुलिस उसको ट्रेस कर सके। और फाइनली दोस्तों इस साईनाथ कंक्रीट प्लांट में ये जो लड़का मरा हुआ था, इसका नाम रोहित था, 22 साल इसकी उम्र थी और पिछले 1 महीने से ही ये चौकीदार की नौकरी करता था, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। दरअसल इसकी बुआ का लड़का जो है उसका नाम था करण। करण जो था पहले से ही यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था और बाद में ये जो रोहित था, इसने अपने फुफेरे भाई से बार बार रिक्वेस्ट की कि भाई मेरे घर पे पैसे की बहुत तंगी है, मुझे ज़रूरत है कुछ पैसे कमाने की, मेरी कोई छोटी मोटी नौकरी लगवा दो। करण करता भी तो क्या करता, उसने एक सहारा दिया अपने इस मेरे भाई को और अपने घर पे बुला लिया। अपने यहाँ पे रेवाड़ी में अपनी फैमिली के साथ रहता था। करण भी, उसकी शादी लगभग 1.5 साल पहले हुई थी, कोई बच्चा नहीं था और इसी कमरे में, रेंटेड कमरे में अपने मामा के लड़के को भी बुला लेता है। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन 1 महीने भी नहीं गुजरे थे कि एक चीज़ नोटिस हुई जो सबको शॉकिंग लगी। वो चीज़ ये थी कि जब भी करण अपने नौकरी के सिलसिले में, अपने जॉब के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता, इसके मामा का लड़का जो रोहित था और वो उसकी पत्नी, दोनों आपस में मिलते, दोनों आपस में शारीरिक संबंध स्थापित करते और एक बार नहीं कई बार। और कई कहते हैं कि ऐसी चीज़ें जो गलत होती हैं वो छुपाए से कभी नहीं छुपती, और यही होता है इस केस में। रोहित ने बखूबी ये शायद एक्सपेक्ट किया था कि इस घटना को कभी कोई जान नहीं पाएगा, क्योंकि मैं इस घटना को तब अंजाम दूंगा जब करण घर पे नहीं होगा। लेकिन कहते हैं कि ऐसी घटनाओं के सर पैर नहीं, बल्कि हर तरीके से सेंसिटिविटी समाज में भी होती है, लोग नोटिस करते हैं। और फाइनली उन्होंने करण तक बात पहुंचा दी कि भाई तुम्हारा जो भाई है, तुम्हारे बुआ का लड़का, तुम्हारे मामा का लड़का, तुम्हारी बीवी, इनके बीच में कुछ तो गलत है। अब करण ने नोटिस करने की कोशिश की, करण को कई बार प्रूफ भी मिला लेकिन वो साबित नहीं कर पाया। एक दिन क्या होता, करण ने झूठ मूठ का बोला कि मुझे प्लांट में अर्जेंट जाना है, मेरी ड्यूटी जो है वो बढ़ा दी गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और जब प्लांट में जाता है बहाना करके, लगभग 2 घंटे बाद घर पे वापस आता है तो देखता है कि रोहित जो था उसकी पत्नी के साथ अजीबोगरीब अवस्था में पड़ा हुआ था। और जो करण था, इस घटना को देखकर लगभग पागल सी सिचुएशन पहुंच जाता है। वो तुरंत रोहित को बोलता है कि तुम्हें इस समय प्लांट में बुलाया गया है, जल्दी पहुंचो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे अर्जेंट काम है। जब रोहित वहाँ पे जाता है, करण उसको एकांत जगह देख के उसको बैठाता है वहाँ पे और अचानक से पीछे से उसके सर पे वार करता है और रोहित वहाँ पे बेहोश होकर गिर पड़ता है। जैसे रोहित बेहोश होकर गिरता है, करण पहले से ही तैयारी में था, उसने रोहित के पूरे शरीर पे डीजल डाला और माचिस की तीली से आग लगा दी और रोहित का शव पूरी तरीके से छत विक्षत हो चुका था, उसको पहचानना मुश्किल हो गया था।
उसके बाद आसपास के लोगों ने नोटिस किया, पुलिस को बुलाया और पुलिस आती है, फिर इन सब घटनाओं का खुलासा होता है। जब करण की वाइफ से पूछा जाता है कि क्या हुआ, कैसा हुआ, तो करण की वाइफ ने इस समय ओपनली एक्सेप्ट किया है कि हाँ, मेरे बीच में और रोहित के बीच में ये सब काफ़ी लगभग 1 महीने से चल रहा था। मैं भी न चाहते हुए मना नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ अंदेशा नहीं था कि इतनी सीरियस घटना हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहावत है, उसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है। क्या रिश्ते इतने कमज़ोर हो गए हैं? क्या एक रिश्तेदार जो हमें सपोर्ट करे, हमें उसके साथ ऐसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से नहीं। लेकिन आपके हिसाब से मेन गलती किसकी थी? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।